नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी खासकर से मैं किया तो और इस वक्त कैमरे पर मेरा साथ देने लक्ष्य जी हाँ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। मैं गुरु की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुरु जो है वो अपने ज्ञान से हर किसी को प्रकाशित करता है और दिए के समान गुरु जलता है और वो जो लौ होती है जो जलती रहती है उससे पूरे जो उनके साथ के लोग उनके विद्यार्थी होते हैं उन्हें वो प्रकाशित करता है अपने ज्ञान से। ऐसी एक गुरु आज हमारे सामने बैठी है। काफी गर्व महसूस मैं कर रही हूँ कि मैं उनके साथ हाथ बैठी हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ से शिक्षा के क्षेत्र में वो पहली महिला थी जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। क्या था वो प्रोसीजर, किस लिए? प्रज्ञा मैडम जो है, यहाँ नाम उनका लेना चाहूंगी। प्रज्ञा मैडम हमारे सामने बैठी हुई है। काफी दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती आई और शायद इसीलिए के शिक्षा के क्षेत्र से उनका नाम जो है वो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के हाथों में सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ से पहली महिला थी, शिक्षा के क्षेत्र से नवोदय विद्यालय से भी शिक्षा पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रज्ञा मैडम जो थी वो पहली महिला थी। उसके बाद जो है पूरे भारत से 48 लोग पहुंचे थे जहां प्रज्ञा मैडम ने अपना परचम लहराया है। दिल्ली जाकर के मैडम जो है वो राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुई है। इस वक्त मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, काफी गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं उनके साथ बैठी हुई। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं उनका सफर, यहाँ तक का सफर मैडम आपने कैसे तय किया, कैसे सारा प्रोसीजर हुआ, वो थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जी, यहीं शिक्षा को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा, जिला दुर्ग में। मेरा सफर काफी कठिन भी रहा है और संघर्ष भरा भी रहा है। मैं 18 सालों से इसी गांव में कार्यरत हूँ। तो जब मैं इस गांव में शुरुआत में आई तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और मैंने बच्चों के मन से गणित का भय दूर कर निकालने के लिए अपने विद्यालय में गणित लैब, गणित पार्क की स्थापना की है। साथ ही हमारा विद्यालय पूरी तरह से प्रिंट रिच है और मॉडल उल्लास केंद्र जिला स्तरीय भी हमारे विद्यालय में है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने ऐसा क्या किया जिसके बाद आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो हमें अवार्ड मिला है इसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। इसमें हमें पहले फॉर्म भरना होता है जो कि ऑनलाइन होता है और उसमें बहुमुखी क्षेत्रों को देखा जाता है। तो इस तरह से 22 क्षेत्रों में हमारा कार्य को परखा जाता है और ये फॉर्म भरने के बाद हमारा जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा चयन होने के बाद फिर राज्य से हम पहुंचते हैं और राज्य से फिर 3 बेस्ट नामों का चयन होता है जो कि नेशनल जूरी के सामने हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये मेरा चौथी बार राज्य से नाम भेजा गया था। तो ये भी मैं उल्लेखनीय उपलब्धि कहना चाहूंगी कि राज्य ने मेरे ऊपर चौथी बार भरोसा किया और चौथी बार मुझे सफलता प्राप्त हुई। मैडम आप ये बताएं कि आप दिल्ली पहुंची और जगह से भी लोग आए थे, उस वक्त आप कैसा महसूस कर रही थी जब आप अपने आप को राष्ट्रपति के सामने देख रही थी? मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा था और अपने छत्तीसगढ़ पर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है वो अभी युवा काल में चल रहा है। हमने अभी 25वां साल हमारा चल रहा है। तो मैं इस रूप में देख रही थी कि मैंने अपने प्रदेश का नाम नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाया। कैसे आप गणित को इतना सरल बनाती, कैसे बच्चों की दिमाग पे, क्योंकि जनरली सभी बच्चे जो होते गणित एक ऐसा विषय है जिसे लेकर के भय रहता है बच्चों में, तो कैसे आप उन्हें सरल करती? बच्चों को मन में गणित में इसलिए भय रहता है कि उनको अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। तो अगर हम उसको खेल के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से बच्चों को बताएं तो वो बहुत आसानी से सीखते हैं और यही प्रयास मैंने किया है। मैंने गणित के हर टॉपिक पर मॉडल या गतिविधि और खेल डिजाइन किए हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का मिडिल स्तर पर एक सबसे बड़ा गणित लैब कहलाता है, जिसमें इस तरह के 500 से अधिक मॉडल हमने बनाकर रखे हुए हैं जिनसे बच्चे खेल खेल में गणित की हर अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का जब नाम आया उस वक्त घर का माहौल कैसा था? किस तरीके से सारी चीजों को आपने मैनेज किया? किस तरीके से उत्साहित लोग नजर आए घर?
ये क्षण की प्रतीक्षा बरसों से कर रहे थे। मेरा परिवार ही नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि पूरा शिक्षा विभाग, मेरे शिक्षक साथी अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग जिलों से, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश के शिक्षक इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार 7वां प्रयास था मेरा ये। 7 बार मेरा जिले से नाम गया और 4 बार जब राज्य से नॉमिनेशन हो रहा था तो सबको लग रहा था कि कब इनको मिलेगा। तो इस क्षण की प्रतीक्षा सारा हमारा प्रदेश के साथ साथ मेरा परिवार तो कर ही रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरा संघर्ष बहुत करीब से देखा है। कहीं ना कहीं पूरा परिवार आपके इस प्रयास में शामिल था और जब आपका नाम आया तो जाहिर सी बात है कि काफी उत्साह का माहौल होगा। मैडम, ये तो हुई आपके अवार्ड की बात। उस समय को बताइए जब आप वहाँ पर आपने क्या क्या किया, कब पहुंची आप, कैसे आप उनके साथ लंच डिनर कुछ तो हुआ होगा। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ। मैं 3 तारीख को 5 बजे वहाँ बुलाया गया था होटल अशोका, जो कि दिल्ली का 5 स्टार होटल है। वहाँ हमें रुकने की व्यवस्था पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा की गई थी। हमारा TA, DA, फ्लाइट्स की टिकट से लेकर सारा इंतजाम उनकी तरफ से था। 3 को हमारी ब्रीफिंग हुई और उसमें पूरे शिक्षा के सेक्रेटरी और सभी उच्च स्तर के अधिकारियों ने हमारी मीटिंग ली और 4 को हमारी रिहर्सल हुई। हमें विज्ञान भवन में ले जाया गया और किस तरह से राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल होता है वो उसकी हर बारीकियों से हमें अवगत कराया गया कि हमें कितने कदम चलना है और किस तरह से हमें अवार्ड लेना है। हर चीज की कई बार हमें रिहर्सल कराई गई। अच्छा, उसके पहले रिहर्सल आपको कराई गई कि कितने कदम चलना है, कितनी दूरी बनाए, ये सब पता। कैसा महसूस हुआ जब आपके उतले में ये मेडल पहनाया गया, आपको प्रमाण पत्र दिया गया, कैसा महसूस, मतलब उस पल का इंतजार कब से आप कर रही थी? आप बैठी होंगी अपनी सीट पर। हाँ, और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी सीट भी बिल्कुल सामने थी और पहले मेरा नंबर पीछे था और एट ए टाइम मुझे सामने की सीट मिली, तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इतने पास से राष्ट्रपति जी को देखा और उन्होंने मुझे बधाई भी दी। मतलब उनके मुंह से बधाई सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काफी प्राउड फील हुआ और अपने प्रदेश का नाम सुनकर तो बहुत ही थोड़ा भावुक हो गया। अभी मैं आपकी आंख में देख पा रही हूँ इस पल को। और किस तरीके का प्रयास आप करेंगे जिससे, अभी तो गणित आपने सरल कर ही दिया, और क्या प्रयास किए आपके? और एक और सपना मेरा सच हुआ, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। 4 तारीख को हमें शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास में ले जाया गया और जैसे हम बैठे हैं बस इतनी ही दूरी पर हमने प्रधानमंत्री जी से मिला और हमारे प्रदेश का नाम सुनकर उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहा। और उसके बाद बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई। पूरे देश से कोने कोने से शिक्षक आए थे, तो सबसे उन्होंने चर्चा की और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं उस पर भी उन्होंने हमें टास्क भी दिया है कि अब स्वदेशी को आपको बढ़ावा देना है और अपने बच्चों को इस तरह से आप तैयार करें कि वो सिर्फ एक पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी उनका होना चाहिए। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इस बार स्किल डेवलपमेंट से भी 15 शिक्षकों का सम्मान किया गया था, साथ ही उच्च शिक्षा से भी 21 शिक्षकों का सम्मान किया गया था। तो इस तरह से कुल 81 शिक्षक थे जो अलग अलग क्षेत्र में मतलब हम देख के चौंक रहे थे कि किस क्षेत्र में इतना ज्यादा काम हो रहा है और बहुत अच्छा सीखने को मिला। ये तो हुई प्रज्ञा मैडम आपकी सफर की बात, आपके अवार्ड की बात। एक पर्सनल मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे हम लोग कल्पना करते, क्योंकि हम अभी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी और राष्ट्रपति जी कैसे रहते, जैसे टीवी पे हम देखते वैसे ही है या कुछ? बहुत सिंपल है। प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल आके हमारे बाजू में खड़े हो गए, हमको पता ही नहीं चला। और जैसे हमारे घर में टी टेबल होती है वैसे ही बैठे थे और बिल्कुल फैमिलियर माहौल में उन्होंने हमसे चर्चा की। और राष्ट्रपति जी भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही गरिमामय व्यक्तित्व है। तो ये तो एक ऐसा अनुभव है जिसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। हम तो सोच ही सकते थे कि हम कभी
राष्ट्रपति जी के सामने होंगे। बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चर्चा यहाँ पर और करेंगे। स्कूल का जो लैब है बहुत फेमस है, वो लैब मैंने सुना है, एक दिन विजिट पे भी मैं आऊँ जी। कैसे उन सारी चीजों को आपने मैनेज किया है? बहुत सी चीजें आपने खुद से वहाँ पर की है। हाँ, मैंने स्वयं के वेतन से लगभग 8 लाख रुपए अभी तक के स्कूल में खर्च कर चुकी हूँ। इसमें मेरे पूरे परिवार का भी सहयोग रहता है और जैसे जैसे मुझे जितना भी अवार्ड मिला है अभी तक के, मुख्यमंत्री गौरव मिला है और राज्यपाल, उसकी राशि भी मैंने स्कूल में ही दान की है और ये राष्ट्रपति वाली राशि भी मैं स्कूल के लिए ही दान करूँगी। तो जो भी आवश्यकता होती है वो समय अनुसार पूरा करने का प्रयास करती हूँ और हर बच्चा आगे बढ़े, बस यही मेरा प्रयास है। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होकर के छत्तीसगढ़ के गौरव को इन्होंने बढ़ाया है। तो स्कूल की यदि मैं बात करूं, ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होकर के आज छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है और छत्तीसगढ़ सहित पूरे दुर्ग जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है। गरीब बच्चों के लिए इतना सरल इन्होंने बना दिया कि आज बच्चे जो है काफी सरलता से गणित बना देते हैं। मैडम का स्कूल में लैब है। अभी आपने सुना कि उन्होंने उन्हें जितनी भी राशि प्रदान की गई अवार्ड के रूप में और जो अभी राष्ट्रपति के द्वारा भी राशि मिली है वो भी वो स्कूल के लैब में स्कूल के बच्चों पर ही खर्च करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुरु जो है वो शिक्षा से अपने शिष्य को प्रकाशित करता है, एक दिए के समान रूप होता है जिसकी रोशनी फैलती है तो चारों तरफ उजाला होता है। शायद प्रज्ञा मैडम की खुद जो शिक्षा तो लोगों को दे ही रहे, लेकिन जिस संस्थान में वो काम कर रही है उसे भी आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। काफी सारी चर्चा उनसे हुई, काफी सारे विषयों पर बातचीत हुई। हम भी काफी गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज हम इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठे हैं। काफी सरलता से उन्होंने हमारी सारी बातों का जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि मैडम इससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएं और पूरे भारत का नाम जिस तरीके से अभी उन्होंने रोशन किया है आगे भी रोशन करे। सीजी भास्कर की पूरी टीम की तरफ से मैडम आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद।